बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके, फिर पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आ जाती है, जो कि हमने पीछे फार्मूला पढ़ा कि एनर्जी सप्लाइड बाय चार्ज इज़ इक्वल टू क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी। तो उसमें क्या है कि हमने कहा कि क्यू अगर चार्ज जो है 1 कूलम हो जाए तो फिर जो एनर्जी सप्लाई होगी किसी चार्ज को, वो पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो यही डेफिनेशन इसकी आ जाती है कि एनर्जी सप्लाइड बाय यूनिट चार्ज एज इट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो ये एनर्जी सप्लाइड बाय यूनिट चार्ज जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा 2 पॉइंट्स के दरमियान, जो कि हम चार्ज को मूव करवा रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। ठीक है, ये हो गई डेफिनेशन। और फिर ये चीज़ आ जाती है कि पॉजिटिव चार्ज अगर मूव कर रहा हो लोअर पोटेंशियल से हायर की तरफ, तो फिर क्या होगा, फिर भी एनर्जी जो है उसको सप्लाई होगी। ठीक है, एनर्जी सप्लाई होगी उस सूरत में भी जब लोअर टूवर्ड्स हायर पोटेंशियल जो है पॉजिटिव चार्ज अगर मूव कर रहा हो अपनी फील्ड का, उसके फील्ड के अगेंस्ट कर रहा हो तब भी। अब फिर आ जाता है हमारा 13.7 टॉपिक, जो कि है कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर क्या चीज़ है कि जो ऐसी डिवाइस जो कि चार्जेस को स्टोर करने के लिए यूज़ हो, वो कैपेसिटर कहलाती है। ठीक है, तो कैपेसिटर चार्जेस को स्टोर करते हैं और फिर उसके बाद डिफरेंट पर्पसेस के लिए वो यूज़ होते हैं। तो उनकी कंस्ट्रक्शन क्या है कि वो थिन मेटल प्लेट्स से बने होते हैं। ठीक है, 2 मेटल प्लेट्स होती हैं जो कि थिन मेटल प्लेट्स होती हैं और वो पैरेलल अटैच होती हैं। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और दोनों के दरमियान जो है कुछ डिस्टेंस होता है। ठीक है, दोनों डिस्टेंस पे पड़ी होती हैं और उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसमें या डाइलेक्ट्रिक के तौर पे या सॉरी मीडियम के तौर पे या तो एयर मौजूद होती है या फिर क्या है कोई इंसुलेटर मौजूद होता है, तो उस मीडियम को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, एयर या कोई इंसुलेटर उनके दरमियान जो मौजूद होता है उसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, ये हो गया। ए फिगर में अगर आप देखें तो ये पैरेलल प्लेट्स दिखाई गई हैं। फिर 13.13 बी फिगर आप देखें तो इसको हमने अब प्लेट्स को हमने बैटरी से अटैच कर दिया। ठीक है, अब जब इसको बैटरी से अटैच किया तो बैटरी से जो चार्ज है वो पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव मूव किया। ठीक है, तो बी प्लेट से जो चार्ज जो है होगा वो ए की तरफ आएगा। ठीक है, बी प्लेट से ए की तरफ चार्ज मूव करेगा और वो प्लस क्यू चार्ज होगा। तो जब प्लस क्यू चार्ज बी टूवर्ड्स ए मूव कर रहा है, एक प्लेट की तरफ जा रहा है, तो पीछे बी पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, माइनस क्यू चार्ज जो आ जाएगा वो बी पे आ जाएगा और फिर ए प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई प्लेट्स के साथ जब हमने बैटरी अटैच कर दी। अब ये इन पे चार्जेस क्या हैं, स्टोर हो गए, एक पे प्लस क्यू चार्ज और दूसरे पे माइनस क्यू। अब ये दोनों क्या हैं, अपोजिट हैं। ठीक है, चार्जेस हैं, तो ये इनमें अट्रैक्शन होगी और ये हम कहेंगे कि इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होगी वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो अब इस स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से लॉन्ग टाइम तक क्या है ये चार्जेस को अपने अंदर स्टोर रख पाएंगे। ओके, फिर ये चीज़ होती है जो हमने पीछे फिगर में देखी, बैटरी जब अटैच की हमने और बी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ गया और ए प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। यही चीज़ इसमें लिखी हुई है कि इफ़ अ कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वी फोर्स देन द बैटरी ट्रांसफर्स अ चार्ज प्लस क्यू फ्रॉम प्लेट बी टू प्लेट ए। ठीक है, जो बैटरी होगी वो प्लस क्यू चार्ज ट्रांसफ़र करेगी प्लेट बी टूवर्ड्स प्लेट ए। ठीक है, तो फिर जो बी प्लेट होगी उस पर माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा और ए प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। ठीक है, फिर द चार्जेस ऑन ईच प्लेट अट्रैक्ट ईच अदर एंड दस रिमेन बाउंड विद इन द प्लेट्स। जो चार्जेस होंगे इन प्लेट्स पे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और जो है प्लेट्स में
बीच में हम कहेंगे कि बाउंड रहेंगे, ठीक है, प्लेट्स के अंदर बाउंड रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह क्या है, काफ़ी टाइम तक ये चार्जेस जो होंगे वो स्टोर रहेंगे कैपेसिटर के अंदर। फिर आ जाता है कि चार्ज क्यू स्टोर्ड ऑन प्लेट्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द प्लेट्स, के जो चार्ज क्यू स्टोर हो रहा है प्लेट्स के ऊपर वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है, कि उन दोनों प्लेट्स के दरमियान कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो चार्ज उन प्लेट्स पे स्टोर हुआ है उस पे के, ठीक है। तो Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V आ गया, और Q इज़ इक्वल टू, जब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो C हमने लगा दिया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। Q इज़ इक्वल टू CV फॉर्म हो गया फार्मूला। फिर आगे आ जाता है कि C क्या है, C कैपेसिटेंस कहलाती है, ठीक है। कैपेसिटर की कितनी कैपेसिटेंस है, कितनी एबिलिटी है उस कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की, वो होती है कैपेसिटेंस, ठीक है। और इसको फिर अगर हम कैपेसिटेंस देखना चाहें तो हमने Q डिवाइडेड बाय V कर दिया, ठीक है। C अगर फाइंड आउट करना हो तो Q डिवाइडेड बाय V उसका फॉर्मूला आ जाता है। तो यूनिट आ जाता है कैपेसिटेंस का फेरेड, ठीक है। कैपेसिटेंस का यूनिट फेरेड आ गया। फिर है 1 फेरेड की डेफिनेशन, कि 1 फेरेड क्या है। तो अगर एक कूलम चार्ज किसी भी प्लेट को दिया जाए, दो प्लेट्स को जो चार्ज उनमें स्टोर है वो 1 कूलम हो, और उनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट हो, तो क्या है कैपेसिटेंस फिर कितनी होगी, 1 फेरेड होगी, ठीक है। तो कैपेसिटर किसी उनकी उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी, 1 फेरेड होगी। ये हो गया 1 फेरेड की डेफिनेशन। और फेरेड इज़ अ लार्ज यूनिट, यूजली we यूज़ अ स्मॉलर यूनिट सच एज माइक्रोफेरेड, नैनोफेरेड एंड पिकोफेरेड, ठीक है। कि फेरेड जो होता है वो एक बड़ा यूनिट है, और यूजली हम स्मॉल यूनिट्स भी यूज़ करते हैं, माइक्रोफेरेड भी यूज़ करते हैं, नैनो फेरेड भी और पिको फेरेड भी, ठीक है। आपको पता है इनकी ये प्रीफिक्सेस क्या है, माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶ और नैनो होता है 10⁻⁹, ठीक है। तो ये हमारा आ जाता है माइक्रो फेरेड, नैनो फेरेड और पिको फेरेड भी हम इनको लिख सकते हैं, ठीक है, कैपेसिटेंस के यूनिट। फिर हमारी आगे आ जाती है कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, के कैपेसिटर को अगर कंबाइन किया जाए तो वो उसके कम्बिनेशन कैसे होगा, किस सूरत में होगा, कि बहुत से अगर कैपेसिटर्स आ जाएं, 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर, 4 कैपेसिटर, अगर जो है n नंबर ऑफ़ कैपेसिटर्स हों, तो इनको अगर हम कंबाइन करें तो एक सर्किट बनाएं, तो वो कैसे होगा, उसको कैसे हम अटैच करेंगे, किस सूरत में उनको हम कैपेसिटर्स को अटैच कर सकते हैं। तो कैपेसिटर्स का कम्बिनेशन हम 2 सूरत में बना सकते हैं, एक पैरेलल वे में भी बना सकते हैं और सीरीज़ में भी बना सकते हैं, ठीक है। पैरेलल कैपेसिटर्स इन पैरेलल कम्बिनेशन और कैपेसिटर्स इन सीरीज़ कम्बिनेशन, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि अगर हमने फ़र्ज़ करें 3 कैपेसिटर्स लिए, अब ये 13.14 फिगर में ये जो फिगर्स गिवन है इसमें 3 कैपेसिटर्स लिए हुए हैं, ठीक है। इन तीनों कैपेसिटर्स को हमने पैरेलल वे में रख लिया, ठीक है, और इनको कंबाइन कर लिया पैरेलल वे में, और इनको तीनों को हमने तीनों के कम्बिनेशन को हमने बैटरी से अटैच कर दिया, ठीक है। ये इसका हो गया डायग्राम हो गई। और फिर इसकी आ जाती हैं, एक को हमने एक साइड को जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया और दूसरी साइड को नेगेटिव से, जैसे हमने पीछे कैपेसिटर्स को बैटरी से अटैच किया था, ठीक है, एक कैपेसिटर को। तो यहाँ पे अब हर कैपेसिटर को हमने डिफरेंट इनकी कैपेसिटेंस रखी हुई है, ठीक है, कि अगर C1 कैपेसिटर जो है ये ऊपर है तो इसकी कैपेसिटेंस जो होगी वो डिफरेंट होगी, किसी की हम कह लें कि 1 फेरेड है अगर, तो दूसरे की 2 होगी या 3 होगी, किसी की 4 होगी, ठीक है। तो हमने इनकी मुख्तलिफ़ कैपेसिटेंस के कैपेसिटर्स हमने ले लिए, ठीक है। और इस सूरत में हम मुख्तलिफ़ करैक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, ठीक है, पैरेलल कम्बिनेशन की। तो फर्स्ट करैक्टरिस्टिक आ जाती है कि जो
बैटरी जो हम इसको वोल्टेज दे रहे हैं वो सबको सेम जाएगा, ठीक है। इनका वोल्टेज जो है सारे तीनों कैपेसिटर को सेम जाएगा, या हम कह लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा तीनों कैपेसिटर के दरमियान में वो सेम होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस तभी सेम होगा कि हम इनको तीनों को वोल्टेज जो है सेम दे रहे हैं, ठीक है। कि अगर C1 कैपेसिटर को 1 वोल्ट जा रहा है फ़र्ज़ करें, या 2 वोल्ट जा रहा है, तो C3 को भी 2 वोल्ट ही जाएगा, 2 वोल्ट, ठीक है। तीनों को 2 वोल्ट जाएगा, ठीक है। तो वोल्टेज जो हम जो बैटरी के थ्रू हम इनको दे रहे हैं वो क्या होगा, वो सेम होगा तीनों को, ठीक है। तो ये हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है पैरेलल कम्बिनेशन की। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आ जाता है कि चार्ज डेवलप्ड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ ईच कैपेसिटर विल बी डिफरेंट, कि जो हर प्लेट के अक्रॉस चार्ज डेवलप होगा वो हर कैपेसिटर का डिफरेंट होगा, ठीक है। क्योंकि हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिफरेंट है, उसकी एबिलिटी डिफरेंट है, तो जो है उसकी चार्ज भी उसके अक्रॉस जो डेवलप होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। कि कैपेसिटेंस हमने डिफरेंट रखी हुई है ना, हर कैपेसिटर की, हर कैपेसिटर डिफरेंट कैपेसिटेंस के अटैच किए हुए हैं, तो फिर उनकी क्या होगी, चार्जेस भी डेवलप जो होंगे उनके अक्रॉस वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट। फिर आ गया थर्ड पॉइंट कि टोटल चार्ज अब जो बैटरी सप्लाई कर रही है वो क्या होगा, वो Q किसकी इक्वल हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। मतलब अलग अलग चार्जेस हैं, तो Q1 प्लस Q2 Q3 कर दिया हमने। अब Q की हमने इनकी वैल्यूज़ पुट की, Q1 की तो C1V, ठीक है। Q इज इक्वल टू CV था तो हमने उसकी वैल्यू CV पुट कर दी, तो सब के ऊपर 1 था तो फिर C1 कह दिया, Q2 C2 था तो Q2 था तो C2 कह दिया, और Q3 था तो C3 उसका लिख दिया। तो अब वोल्टेज हमारे हमने कहा था तीनों कैपेसिटर्स को सेम जा रही है, ठीक है, सेम वोल्ट जा रहा है, तो फिर वोल्टेज सेम है तो हमने V1 V2 लिखने के बजाय एक बार V लिख दिया, तीनों का सेम लिख दिया V, ठीक है। फिर जो है Q की साइड पे हम V को ले आए, क्योंकि सेम है V तो उसको हमने कॉमन ले लिया और दूसरी साइड पे डिवाइड कर दिया, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 किसकी इक्वल आ गया, Q बाई V के इक्वल आ गया, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट आ जाता है कि अगर इन तीनों कैपेसिटर्स को हम इक्वलेंट कैपेसिटेंस लिखें तो हम क्या लिखेंगे, C इक्वलेंट किसके इक्वल आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। इसको हमने C इक्वलेंट लिख दिया। तीनों कैपेसिटर्स को ऐड करें तो जो है फाइनल जो वैल्यू बनेंगी उसको C इक्वलेंट कह दिया, ठीक है। तो अगर हमारे पास n नंबर ऑफ़ कैपेसिटर्स हो जाए, 3 के बजाय ज़्यादा हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, या n नंबर ऑफ़ कैपेसिटर्स, तो फिर हम क्या उसको लिख लेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट Cn, जितना भी जो है आगे कैपेसिटर उसके साथ अटैच करेंगे उस हिसाब से हम C इक्वलेंट लिख लेंगे, ठीक है। फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट आ जाता है इक्वलेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज़ ग्रेटर दैन एनी ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, ठीक है। हमेशा हम कहते हैं कि जो कैपेसिटर C1 है अगर उसकी वैल्यू जो है 1 माइक्रोफेरेड है, C2 की 2 है, C3 की 3 है या 4 है माइक्रोफेरेड, तो इन सब को ऐड करके जो है C इक्वलेंट बनेगा, ठीक है। तो C इक्वलेंट हमेशा ज़्यादा वैल्यू होगी उसकी एज़ कम्पेयर टू सेपरेटली अगर हम C1 लें या C2 लें या C3 लें, ठीक है। तो इनसे जो है C इक्वलेंट ज़्यादा होगा। ओके, फिर सेकंड आ जाता है कैपेसिटर्स इन सीरीज़, ठीक है। पहले हमने पैरेलल कम्बिनेशन को डिस्कस किया और अब कैपेसिटर को सीरीज़ कम्बिनेशन उसका डिस्कस करना है, ठीक है। कि अब अगर हम उन्हीं कैपेसिटर्स को सीरीज़ में अटैच कर दें बैटरी के साथ तो फिर उस सूरत में उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, ठीक है। तो उसका पहला पॉइंट आ जाता है कि इस सूरत में जो चार्जेस होंगे वो हम कहेंगे कि इक्वल होंगे, ठीक है। मतलब कि ईच कैपेसिटर हैज़ सेम चार्ज अक्रॉस इट, हर कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज होगा वो सेम होगा, ठीक है। कि जो पहला कैपेसिटर है इसको Q1 है, दूसरा का Q2, तीसरे का Q3, तो तीनों क्या है, इक्वल टू Q होंगे, तीनों पे चार्जेस जो होंगे वो सेम होंगे, डेवलप होंगे, ठीक है।
तो वो किस तरह होगा कि इफ़ द बैटरी सप्लाइज प्लस क्यू चार्ज टू द लेफ़्ट प्लेट, ठीक है, अगर बैटरी जो है इस फिगर में अगर आप देखें तो बैटरी अगर इसकी जो कैपेसिटर की लेफ़्ट प्लेट है उसको पॉजिटिव चार्ज जा रहा है तो उसकी वजह से क्या है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट पे क्या है, उससे अपोजिट जो चार्ज है वो इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इंडक्शन का फिनोमेना हम कह लें के होगा, तो पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। इसी तरह अगली प्लेट लेफ़्ट प्लेट को पॉजिटिव चार्ज जाएगा इस साइड से बैटरी से, तो फिर उसके दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। यूं ही थर्ड प्लेट में भी पॉजिटिव और दूसरी पे नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह क्या है, जो चार्जेस जो है इक्वल अमाउंट में जो है इनके अक्रॉस डेवलप होंगे हर कैपेसिटर के। तो हम यहाँ पे चार्जेस का कह लें कि जो है Q1 Q2 Q3 इक्वल है, ठीक है। फिर हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो हर कैपेसिटर के अक्रॉस डिफरेंट होगा, ठीक है। पीछे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सेम था और चार्जेस डिफरेंट थे, यहाँ पे चार्जेस सेम है और पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट है। अब पोटेंशियल डिफरेंट कैसे है कि अब इनको हमने क्योंकि सीरीज़ में अटैच किया हुआ है ना, तो सीरीज़ में अटैच होने की वजह से यहाँ से जो पॉजिटिव टर्मिनल से वोल्टेज जाएगा इसको पहले कैपेसिटर को, तो अब ये अपनी कैपेसिटेंस के मुताबिक क्या कर लेगा, उतना वोल्ट बैटरी जो है वो ले लेगा, ठीक है। मतलब उतना वोल्टेज वो ले लेगा जितनी उसको ज़रूरत होगी अपनी कैपेसिटेंस के मुताबिक, ठीक है, जितनी उसको खर्च करनी होगी, ठीक है। यहाँ वो ले लिया, फिर जो बाकी वोल्टेज आगे बच जाएगा उसमें से वो आगे जाएगा, ठीक है। वो वोल्टेज फिर अगली जो है कैपेसिटर अगला वो अपनी कैपेसिटेंस के मुताबिक वो वोल्टेज ले लेगा, ठीक है। बाकी जो है आगे कर देगा, वो आगे फिर थर्ड प्लेट के पास जो बाकी कैपेसिटर वोल्टेज बच जाएगा वो अगली जो है कैपेसिटर को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह ये तीनों अपनी अपनी कैपेसिटेंस के मुताबिक जो है वोल्टेज को जो है लेंगे, ठीक है। तो ये वोल्टेज इस तरह तीनों कैपेसिटर का डिफरेंट होगा, ठीक है। तो फिर आ जाता है कि वोल्टेज ऑफ द बैटरी हैज़ बीन डिवाइडेड अमंग द, अब जो चीज़ डिफरेंट होती है उसी को लेके हम चलते हैं। पीछे हमारा चार्ज डिफरेंट था तो उसको लेके चले थे, उसमें फार्मूलाज पुट किए थे। अब यहाँ वोल्टेज डिफरेंट है तो हमने वोल्टेज को लेके चलना है, ठीक है। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हमने लिख लिया। अब V की जगह उसका फार्मूला पुट किया Q/C, ठीक है। V का फॉर्मूला क्या है Q/C, तो Q/C पुट कर लिया। तो अब चार्ज सेम है तो हमने इसको Q लिख लिया और कैपेसिटेंस के लिए C1 C2 C3 लिख लिया, ठीक है। फिर हमारा वोल्टेज आ जाता है जब हमने Q को कॉमन ले लिया थर्ड स्टेप में, तो अंदर हमने लिख दिया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या Q को हम ले गए दूसरी साइड पे V के नीचे डिवाइड कर दिया, ठीक है। V/Q हो गया और इज़ इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। ये हमारा हो गया। फिर हमारा फोर्थ स्टेप आता है जिसमें हमने क्या लिख लिया, अब उसी तरह 1/C1 1/C2 1/C3 को C इक्विवेलेंट की इक्वल लिख लिया, ठीक है। 1/C इक्विवेलेंट लिख लिया जैसे हमने पैरेलल कम्बिनेशन में किया था। पैरेलल कम्बिनेशन में तो C इक्विवेलेंट C1 C2 C3 आया था, यहाँ पे 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 आ गया, ठीक है। तो n नंबर ऑफ कैपेसिटर के केस में हम क्या लिख लेंगे, साथ डॉट 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 1/Cn लगा देंगे। ये हो गया सीरीज़ कम्बिनेशन।